बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैया होननाय बाथ्राया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ अपमान खालामनाय जादों। खुलुमबाय। बयनिबो गिबियाव आसामाव थानानै जों माब्लाबाबो बर' हारिखौ जों फोथांनो हाया बा गेरेमसा खालामनो हाया। बेनि थाखायनो आसामनिफ्राय गावनानै जों थुब्ला आलादा रायजो बड'लेण्ड जों बेखौ लाथारनांगोन आरो दिनै बियो मोनसे सुफुं जानाय लामायाव दंबाय थायो। नाथाय दिन तारिखखौ जों मोनाखै, दिनै भारत सरकारा होआखै। नैबे 20 तारिखनि सिगां आलोचनानि थाखाय इनभाइटेशना फैनांगौ खौरां। और 2003 में जो बोडो एकॉर्ड हुआ था, उसके बाद संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल की स्थापना उपसभापति महोदय की गई थी तथा काउंसिल को बहुत सारे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और साथ ही जुडिशियल पावर्स भी दिए गए थे। विभिन्न बोडो ऑर्गेनाइजेशन से बराबर रिप्रेजेंटेशन हम लोगों को प्राप्त होते रहे। हम इसी प्रकार से हिल एरियाज में रहने वाले बोडो कचारी तथा प्लेन्स में रहने वाले कार्बी समुदाय के लोगों को भी ट्राइब्स का स्टेटस देने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। और इश्यूটো जे आजिলৈকে সমাধান হোৱা নাই, এই কথাটো আমি স্পষ্টকৈ কৈছোঁ যে আমি অতি শীঘ্ৰে বড়োলেণ্ড সমস্যাৰ সমাধান বিচাৰোঁ। আমাৰ নিজৰ ভাষা সংস্কৃতি অস্তিত্ব লৈ আমি জীয়াই থাকিব বিচাৰোঁ। ইয়াত ভাৰতৰ সংবিধানত সম্পূৰ্ণ ইয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা আছে। কৈছে দাখালি দিল্লীयाव थांनानै बुंबाय बड'लेण्ड मोननायनि जेबो फिजिबिलिटि बा क्राइटेरिया गैया होननानै, आखुथाय गैया होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंबाय। जे आन्दोलनखौनो खालामबोनानै गावबो सिलाइ गुलि अरबोनानै समायखिरा लाबोदों, जे आन्दोलनाव गोबां मुंख्लं जाबाय बर' रायजो राजाफोरा, जे आन्दोलनाव जिराहारि जाबाय, जे आन्दोलनखौ बरखौ गेरेमसा हारि खालामनांगौनि थाखाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जुरिबोनानै हारियाव मोनसे जावरिखांनाय फैदों। दिनै बिथांनि नै दाखालि दिल्लीयाव जेनाखि मिडियानि गेजेरजों बुंनाय बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैया होननाय बाथ्राया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ अपमान खालामनाय जादों। बियो पीटीएडी के आसपास के लिए जो बोडो संगठन की मांग थी कि जनजातीय बाहुल्य आबादी वाले गांवों को बोडो क्षेत्र के अंदर शामिल किया जाए और 60 सीटों तक ले जाने के लिए सीटें बनाने के लिए भी विचार की जाए और इसके लिए एक आयोग का गठन काम करने का काम हमने समाप्त कर दिया है। ये आयोग अब आसपास के गांवों का सर्वे कर निर्णय करेगी। बीटीएडी को बीटीआर के रूप में नामकरण करने का मांग था, उसको भी कर दिया गया है और ये पूरा क्षेत्र अब बीटीआर के नाम से जाना जाएगा। बीटीआर के बाहर रहने वाले बोडो गांवों के विकास के लिए बोडो कचारी वेलफेयर काउंसिल का भी स्थापना कर दिया गया है। जो छुटपुट बोडो भाई रहते हैं उनके विकास के लिए भी असम सरकार चिंता करेगी और बीटीसी और बोडो काउंसिल, वेलफेयर काउंसिल के प्रतिनिधियों को शामिल कर एक सलाहकार समिति बनाने का भी काम कर दिया है। नए पदों का सृजन और खाली पद है, इसकी भर्ती के लिए असम के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जिसमें गृह विभाग के भी प्रतिनिधि होंगे। और मित्रों, सबसे बड़ी बात है कि आत्मसमर्पण करने वाले सभी शरणार्थियों को 4 लाख रुपए की जो सहाय देनी थी, आज आपके सामने भी उसका चेक देने की शुरुआत भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी है। बोडो भाषा को सम्मान देने का हमने वादा किया था। असम के मुख्यमंत्री और हेमंत विश्व शर्मा बैठे हैं। असम सरकार ने राज्य की सह राजभाषा का दर्जा बोडो लैंग्वेज को देकर आज वर्षों पुरानी मांग समाप्त कर दी है। बोडो मीडियम के स्कूल खोलने के लिए भी अलग डायरेक्टरेट स्थापना करने का काम शुरू कर दिया गया है और डायरेक्टरेट को, निर्देशालय को स्थापित भी कर दिया गया है। असम सरकार उदुलगढ़ी, बक्सा और चिरांग में
3 मॉडल डिग्री कॉलेजों की भी स्थापना कर रही है। हमारा एक और वादा हमने पूरा कर दिया है। बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा के नाम पर उत्कृष्ट सांस्कृतिक परिसर, इसकी स्थापना की भी प्रक्रिया हो गई है। चुनाव के पहले पहले इसकी स्थापना को भी हम परिपत्रित कर उपेंद्रनाथ ब्रह्मा को श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। मुझे एक घोषणा करते हुए बहुत आनंद हो रहा है मित्रों कि 500 करोड़ रुपए सिर्फ बोडो क्षेत्र के रोड नेटवर्क के लिए आवंटित किए गए हैं और ये रोड का जाला समग्र बोडो क्षेत्र को विकास के रास्ते पर ले जाएगा। मित्रों, बोडो समझौते में 5000 करोड़ का जो पैकेज निर्धारित किया गया था, इसमें सारी मांग होने के बाद ऊपर मैंने जो गिना है उसके अलावे 750 करोड़ रुपया और उसकी 65 योजनाओं को हमने चालू कर दिया है और उसमें से 570 करोड़ रुपया अलग से आवंटन भी हो चुका है। मित्रों, मैं यहां पर आज वादा करने आया हूं कि बोडो जनजाति के हर अधिकार को, बोडो संस्कृति को, बोडो भाषा को हम सुरक्षित रखेंगे, इसका संरक्षण भी करेंगे, इसका संवर्धन भी करेंगे और उसको आगे भी बढ़ाएंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार मानती है, इस देश के प्रधानमंत्री मानते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यही एक मंत्र है जो भारत को आत्मनिर्भर बना सकता है। और प्रधानमंत्री जी का सीधा ध्यान है बोडो समझौते का अमल कैसे हो रहा है। और मैं आपको फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक हर प्रकार की प्रगति को हम सुनिश्चित करेंगे और साथ ही साथ आपके राजनीतिक अधिकारों का भी सुरक्षा हम करेंगे। उचित स्थान बोडोलैंड के हमारे प्रतिनिधियों को असम सरकार के अंदर भी मिलेगा। मित्रों, असम के अंदर 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उसके साथ ही शांति, विकास और रोजगारी के एक नए युग की शुरुआत हुई।